हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ एकेडमी। आज हम अपने नेमिंग रिएक्शन सीरीज़ में एक नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम है वुड्स फेटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके बोर्ड पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले दो रिएक्शन जो हमने देखा, वुड्स रिएक्शन और फेटिग रिएक्शन का, उनका एक कंबाइंड फॉर्म है। तो चलिए इसमें आज हम इसके स्टेटमेंट, इसके रिएक्शंस और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके स्टेटमेंट पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के निर्माण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्किल एरिल मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एल्किल एरिल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इंग्लिश में भी इसके स्टेटमेंट को ज़रा सा ध्यान दे लेते हैं कि क्या लिखा है। द रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड and sodium metal in dry ether to give substituted aromatic compound, जिसको हम एल्किल एरिल के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स फेटिग रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, जैसा कि हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था कि हमने दो एल्किल हैलाइड लिए थे जो हायर एल्केन में सिंथेसाइज हो रहा था। फेटिग रिएक्शन में हमने क्या किया था, दो एरिल हैलाइड लिया था जो वहाँ पर डाइफेनिल या फिर आपके बाई एरल्स बना रहे थे। तो अब यहाँ क्या होता है कि हमें एक मॉलिक्यूल आपका लेना है किसका, एरिल हैलाइड का, और एक लेना है आपको किसका, एल्किल हैलाइड का, जो आपस में सिंथेसाइज हो करके एल्किल एरिल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल पे देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बेंजल क्लोराइड लिया और एक कोई भी एल्किल क्लोराइड लिया और सोडियम के प्रेजेंस में इनका रिएक्शन कराया, तो ये दोनों ही क्लोरीन, जो आप यहाँ पर इनके साथ ये दोनों क्लोरीन देख रहे हैं, ये दोनों क्लोरीन इस Na के साथ जुड़ करके अलग हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए माइनस में लिखा गया है। और ये सारा चीज़ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि ये सारी की सारी बातें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही हैं। ये अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस हुए तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ड्राई ईथर का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एल्किल एरिल बनेगा। तो ये तो आपका स्टेटमेंट था और रिएक्शन था। अगर आपसे एक नंबर में या दो नंबर में पूछा जाता है तो आप इसके स्टेटमेंट और रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर आपसे ये और भी ज़्यादा नंबर में पूछता है, जैसे कि 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है, तो आपको इसकी मैकेनिज्म भी साथ में लिखनी होगी। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए आपके पास क्या है, एक आपका एरिल हैलाइड है जो, जैसा कि पीछे हमने फिटिंग में भी देखा था, जो एक सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। तो इसमें ये जो एरिल हैलाइड है आपका, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों ही इसमें का जो हैलाइड है और इसमें का जो एरिल समूह है, ये दो के दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के देखिए यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो ये जो हैलाइड है यानी कि एक्स जो है वो आपका हेलोजन है। ये एक्स जो है आपका हेलोजन है। हेलोजन में कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे वो Br हो, चाहे वो Cl हो, चाहे आई हो, आयोडीन मतलब इसका फ्लोरीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और जा करके इस सोडियम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaX यानी कि सोडियम हैलाइड बनाएगा। फिर ये जो आपके पास एल्किल हैलाइड था वो भी सेम ऐसा ही रिएक्शन दिखाएगा। इसमें भी आपका जो ये एल्किल समूह है R, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और ये जो आपका हैलाइड है ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, जो बाद में जा करके इस सोडियम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, इस सोडियम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और सोडियम हैलाइड बना करके अलग हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो एल्किल समूह है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। फिर बचा आपके पास ये ग्रुप, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके हमको फाइनली क्या देंगे, एल्किल एरिल देंगे। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।